Hello screen के उधर के प्राणियों, welcome to the Tech Army. Today we are studying human health and disease. मनुष्य के स्वास्थ्य और बीमारियां. पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Who is a healthy person? Human being. A person with disease is absent cannot be considered as healthy according to WHO. WHO क्या है? World Health Organization, जो वैक्सीन अप्रूव करती है. कोरोना की वैक्सीन किसने अप्रूव करी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने. According to WHO, complete physical, behavioral, mental, and socially good in nature are called a healthy person. वह व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक और अपने बिहेवियर से अच्छा हो. अच्छा मतलब चिड़चिड़ा ना हो, हाँ सूखी हड्डी भी ना हो. वो आता नहीं था एक, जिगर में बॉडी हाथ में दम बच के रही हो. वैसा ना हो, अच्छा हो जाने की. वो हेल्दी पर्सन हो गया. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस की थी जो पहले के ग्रीक थे, उनकी हिप्पोक्रेट थे, और इंडियन आयुर्वेदा का जो सिस्टम था, वो वो एक अच्छी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखते थे, कि हाँ वे अच्छी हेल्थ कैसे बनी रहती है. तो उनका मानना था कि जो हमारा ह्यूमर है, अब कोई आएंगे इंस्टाग्राम वाले पूछेंगे हमारा, सॉरी इसका तो ह्यूमर डार्क है, इसका तो डार्क है भाई. ना, ये वाला वो ह्यूमर नहीं है. ये ह्यूमर बेसिकली 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है: ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, फ्लैगमन कफ. ब्लड, खून. येलो बाइल, येलो बाइल वो जो लिवर सेक्रेट करता है. ब्लैक बाइल जो किडनी सेक्रेट करती है. स्प्लीन का मतलब क्या है? स्प्लीन, स्प्लीन और किडनी का ही अंग है, सेम ही है किडनी. तो इसको आप अलग से ना मत पढ़िए, किडनी भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो आगे है फ्लैगमन कफ. कफ कुछ नहीं, खांसी. फ्लैगमन क्या होता है? फ्लैगमन बच्चों, जब आप गर्म पानी पी लेते हो, जो आपका मुकस होता है ना, वो ऐसे गर्म पीने से फूल जाता है, सूज जाता है, उसको ही फ्लैगमन कह देते हैं. तो इस जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी, वो इंडियन आयुर्वेदा के गुड तो था, पर उसको विलियम हार्वी नाम के एक बंदे ने डिसअप्रूव कर दिया. जी हाँ, उसने ही डबल सर्कुलेशन सिस्टम जो था वो डिस्कवर किया था, कि हाँ वही रक्त जाता है, फिर साफ भी होता है, O2 भरता है उसमें से. उसने थर्मोमीटर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो किया, इसको डिसअप्रूव कर दिया कि हाँ वो इन 4 चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता हेल्थ जो है. तो उसने ही थर्मोमीटर के अकॉर्डिंग से सिंपली इसको रिमूव कर दिया. तो ये था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर अफेक्ट हेल्थ? हाँ, ये गुड क्वेश्चन है. तो कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट को हेल्थ करते हैं? सबसे पहले है जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर में आता है इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स और अ डेफिशिएंसी विद विच अ चाइल्ड इज बोर्न. जेनेटिक डिसऑर्डर क्या? हाँ भाई वो बहंगा है, अंधा है, शुरू से ही ऐसा है. हाँ, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर में ही आता है. और ये जो है पेरेंट्स से भी आ सकता है. उसका बाप अंधा, उसका पुत्र अंधा. नहीं, वैसा नहीं है कि हाँ भाई उसको कलर ब्लाइंडनेस है, उसकी माँ को, आगे उसके बेटे को है. तो ऐसे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर होता है. नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल. हाँ भाई, लाइफस्टाइल बिलीनियर मिलीनियर नहीं नहीं. लाइफस्टाइल मतलब अच्छी आदतें, से ठीक समय पर सोना. ये नहीं 2-2 बजे तक इंस्टाग्राम देखना, चैटिंग करना. नहीं नहीं, जो उससे लाइफस्टाइल में रहता है. बाकी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन किससे ही होता है? बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ जो शुक्राणु से होते हैं, जीव से होते हैं छोटे छोटे. तो वो, तो आपको फैक्टर्स पता लग गए जेनेटिक डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल, इन्फेक्शन के. चलो आगे बढ़ते हैं. दी नेक्स्ट इज डिसीज. कितने तरह के होते हैं? डिसीज 2 तरह के होते हैं दोस्तों, कोजेनिटल डिसीज और अक्वायर्ड डिसीज. अक्वायर्ड डिसीज, अक्वायर्ड डिसीज कहते हैं क्या ही अक्वायर किया जिंदगी में. तो इसमें क्या कर गया? कैंसर अक्वायर कर गया. गाड़ी तो नहीं है ही फरारी, कैंसर अक्वायर कर गया, डिप्रेशन में आ गया. नहीं. तो कोजेनिटल डिसीज में क्या आते हैं? कोजेनिटल डिसीज वही जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम भी आ जाता है इसमें. डाउन सिंड्रोम क्या होता है? कहते नहीं है कि हाँ ये पढ़ता तो मेरे साथ ही था, ये पीछे पता नहीं कैसे रह गया, इसको अच्छे से याद नहीं होता. तो वो डाउन सिंड्रोम का ही असर है. सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया कुछ नहीं, बस जो सेल की शेप है वो बेटा अलग हो जाती है.
सो अक्वायर्ड डिसीज आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस डिसीज के आप नाम से ही जान गए होंगे कि हाँ ये छूने से फैलता है, और इन्फेक्शन डिसीज से भी आप जान ही गए होंगे। तो नॉन कम्युनिकेबल कि नहीं छूने से फैलता है और जिन इन्फेक्शन कोज नहीं करता। सो कम्युनिकेबल डिसीज दैट spread infected from infected to healthy human being and caused by various biological agents such as disease example are common cold and dengue। जो आम सर्दी होती है, जो डेंगू होता है, वो किससे फैलता है? छूने से फैलता है। डेंगू काटने से, एक से काटता दूसरे पे काटता जाके, उसको डेंगू हो गया। कॉमन कोल्ड तो बस आपको पता ही है, नॉट अ वर्थ थी। नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। आपने देखा होगा कि जो लोग हैं कि वो भेदभाव करने लगते हैं कि हाँ इसके मुंह मुंह पर कैसे दाग धब्बे से हैं, हमारा बेटा इससे दूर है। तो वो ऐसे नहीं फैलता, वो एलर्जी होती है, जो कि एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिज्म जो होता है, मिनी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह देते हो, वो शरीर में ऐसे, तो वो एलर्जी कोज करता है कि नहीं चलता भाई शरीर। कैंसर, क्या किया कोविड डिजीज लाइफ टाइम में, क्या आपने अचीव किया? कैंसर। तो ये जो है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, अगर किसी को कैंसर है, आप उसके पास जाओगे, बुलाओगे उसको, आपको कैंसर नहीं होगा, टेंशन मत लो, बिंदास बुलाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस डिसीज। जो ये कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस डिसीज आपने ऊपर पढ़े ना, ये आगे टाइप भी हैं, ये आगे ब्रॉड में ये आगे काफ़ी होगा आगे क्वेश्चन ये। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसको। राइट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस डिसीज, आल्सो गिव इट एग्जांपल। सो 5 तरह के डिसीज़ होते हैं। बैक्टीरियल डिसीज़ जो बैक्टीरिया कोस करता है, वायरल डिसीज़ जो वायरसेस कोस करते हैं, फंगल डिसीज़ जो फंगी कोस करती है, हेलमिंथ डिसीज़ वो डिसीज़ जो हमें मच्छर वगैरह से, जैसे क्या किसी वेक्टर से कोस होते हैं, प्रोटोजोन डिसीज़ वो डिसीज़ जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोस होते हैं। सबसे पहला है बैक्टीरियल डिसीज़। बैक्टीरियल डिसीज़ में क्या आता है? टाइफाइड, खाओ खे स्वाह मम्मियाँ कहती हैं, निमोनिया, वो बैक्टीरिया से ही कोज होता है। वायरल डिसीज वायरस से, छूने से फैलता, जैसे कोरोना लिख लो यहाँ पर, कोरोना, कोरोना हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, एड्स। थर्ड है फंगल डिसीज। फंगल डिसीज में क्या आता है? रिंग वोम। रिंग वोम कुछ भी नहीं होते, मिट्टी में ही होते हैं, जो किसी तरीके ह्यूमन के अंदर आते जाते हैं, जो जहाँ पर डार्क चीज़ नहीं होती, जहाँ पर खूनी मुड़ती है, वहाँ पर ये जमा हो जाते हैं, दर्द दूध हो जाती है, तो वो समझ लेना कि आपका फंगल डिसीज हुआ है। हेलमिंथ डिसीज हेलमिंथ डिसीज में आपका आता है एस्कैरिसिस, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस एक बड़ी विचित्र बीमारी है, जो ये ज़्यादातर लोअर बॉडी पार्ट में होता है, जो जैसे पैर होता है ना, पैर लात, वो हाथी के लात जैसी हो जाती है, सूज सूज के। तो बड़ा ही खतरनाक है भाई। आगे बढ़ते हैं, स्कैरिसिस भी उसके साथ का ही है, कि आगे आपको मैं ब्रोनमेड समझाऊंगा। प्रोटोजोन डिसीज। प्रोटोजोन डिसीज के में आते हैं मलेरिया, अमोएबियासिस। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया वही कि हाँ भाई कोई गलत चीज़ खा ली आपने, कि हाँ हम आपने साफ पानी पी लिया, साफ पानी में बारिश के दिनों में ना साफ पानी में मच्छर वो देते हैं, एग्स देते हैं, एग्स ले करते हैं, तो कोई वेले वो हमारे शरीर में चल जाते हैं। तो जब हमारे शरीर में वो गंदा पानी फैलता फूलता है ना, तो आपको तो साफ ही लगेगा, पर वो होता है गंदा। जब वो आपके शरीर में फैलेगा फूलेगा, तो आपको मलेरिया कोज करेगा। अमोइबा। अमोइबा क्या होता है? आपने पढ़ा ही होगा, वो कुछ नहीं, वो शरीर में हो जाता है और आपको बीमारी हो जाती है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर। अगला हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। बाय बाय।